हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने वाली मैं गैस करो, जैसे आपको मेंशन से पता ही चल चुका होगा और आपने ऊपर पिक भी देख ली होगी। यस गाइस, मैं यही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाने वाली हूँ। सच में गाइस, ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, ओ माय गॉड, मुझे तभी पसंद आ गई थी कि बस मेरे को अब यही बनाना ही मेरा फाइनल डिसीजन है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुकी है और मेरी फ्रेंड की शादी है, तो उसमें मैं अच्छे से बनकर ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास टाइम भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? तो जिस तरह से आपको पता है कि इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने सैटन की फैब्रिक का सूट बनाया था, जो कि हमारी वेडिंग सीजन के लिए एंड मेहंदी फंक्शन के लिए, पार्टी वेयर के लिए, संगीत के लिए एंड शिवरात्रि के लिए परफेक्ट थी वो ड्रेस। आई होप कि आपको पसंद आए। तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड अभी सेकंड ड्रेस है जिसको मेरे को वेडिंग में पहनना है। और सच में गाइस, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। मैं दूसरों को बना दूंगी लेकिन मेरा खुद का ही रेडी नहीं हो पाता है। लास्ट मोमेंट में जब मैं अपना बनाई थी, तो मेरी फ्रेंड थी जिसकी शादी थी, उसने ऑनलाइन स्कर्ट मंगाई थी कैन वाली, जो उसके पोशाक के अंदर पहनी थी, क्योंकि उसकी जो लड़की है वो आगरा की मेरी फ्रेंड, बट उसने शादी करी राजस्थान के लड़के से। तो उसको पोशाक मिली थी और जो पोशाक थी उसके अंदर कैन तो हो ही नहीं सकता। तो उसके उस एंड वक्त में मैंने उसके लहंगे के अंदर भी आई मीन स्कर्ट के अंदर भी मैंने कैन लगाया था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी बाजी में ये ड्रेस बनाई है। और मैं आपको बता दूँ, इस साटिन का फैब्रिक है जो कि ऑरेंज कलर का है। प्लीज़ इसके कलर में मत जाना। बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और सच में गाइस, मैं बिलीव नहीं कर सकती, जैसे हम चाहते हैं ना कि हमको हर एक चीज़ मिल जाए और वो मिल जाए उस दिन में, मतलब समझो कि भगवान का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मुझे आज तक कोई चीज़ मिली ही नहीं है टाइम पे। और ये पहले टाइम मेरे पास ऐसा, मैं जब मार्केट गई थी तो भी मैं सोच के गई थी पता नहीं मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगी एंड वक्त में, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम था। मेरे को मम्मी का भी सुनना था, प्लस अपनी फ्रेंड जिसकी शादी थी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था शादी का, उसका लहंगा भी मुझे कैरी करना था, उसकी पोशाक में भी फिटिंग करनी थी मुझे। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फिर जल्दी से मैं मार्केट गई। उसके बाद मुझे डिट्टो सेम मुझको यही फैब्रिक मिल गया जैसा मुझको चाहिए था। ऑरेंज का साटन का फैब्रिक था ये, जो मैंने 8 मीटर लिया था। और फिर आगे चल के मैं सोच रही है पता नहीं मुझे लैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एग्जिट वैसे तो नहीं मिली जैसे पिक में थी, पर हाँ लिटिल बिट मुझको उसकी मैचिंग की थोड़ी सी मिल गई थी, जो कि मैंने ऑप्शन में ली थी कि अगर मुझको दूसरी नहीं मिलती तो मैं इसको ही अटैच करूँगी। और टच फुट गाइस, ये बहुत ही प्यारी लैस, मुझे लैस भी मिल गई थी। और फिर उसके बाद मेरे को टेंशन था कि अबे यार, मुझको चुन्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कहाँ से लूँगी एंड टाइम में कहाँ से नहीं लूँगी। फिर उसके कुछ कदम चलने के बाद फिर मुझको चुन्नी भी मिल गई। थोड़ा सा पिंक शेड में था, बट मुझको डाई कराना था, बस इस के मैंने उसको डाई भी करा लिया था। और उसको भी आपको दिखाऊंगी बाद में। पर सच में लिटरली मेरे को इतना खुश थी उस टाइम पे कि यार मुझको हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी मिल गया, मैं फाइनली अपनी ड्रेस बना सकूंगी। तो ये ऑरेंज का सैटन का फैब्रिक था, 8 मीटर था, जो कि बहुत ही प्यारा था और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और ये वो वाली लेस थी समोसा कट में, जो कि बहुत ही प्यारी थी, गोल्डन कलर की। और जिस तरह से आपने पिक में देखा उसमें भी गोल्डन का काम था। मुझे बस 3 मीटर थी भैया के पास। चुन्नी में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसमें दूसरी लेस यूज़ करी, सब्यासाची वाली। और बीच में जो हमारा जो पार्ट्स होगा उसमें पोटली बटन बनेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ, और हमारी स्लिप्स में भी लगेंगे। तो इस लेस को भी हम नेक में हमारी जो बाहर की जो कोटी है, जिससे पूरा लुक आ रहा है ड्रेस का, तो उसमें लगेगा। एंड हमारी स्लीव्स में पोटली बटन लगेंगे। और ये वो चुन्नी जिसकी मैं बात करी थी, ये मुझको मिल गई। फिर मैंने इसको, बहुत ही प्यारी क्वालिटी थी इस फैब्रिक की भी, सैटन की भी एंड चुन्नी की भी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और इसमें थोड़ा सा पिंक शेड हो रहा था। मैंने भैया से पूछा था इसमें पक्का डाई हो जाएगा ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता था इसमें डाई हो जाए, पर फिर भी मैंने भैया से पूछा कि अगर ना डाई हो तो फिर मैं क्या करूँगी उस टाइम पे। तो फिर डाई के लिए मुझको फैब्रिक मिल गया था। चुन्नी मैं चाहती थी कि मुझे एग्जैक्ट वैसी ही चुन्नी मिले, मुझे डाई वाई का कोई सीन ना हो, क्योंकि बस बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं कब जाऊंगी कब लेकर आऊँगी, बहुत दिक्कत थी। पर ऐसा था ना कि हर चीज़, बस इस चीज़ की खुशी थी कि हाँ जैसे मैं चाहती थी वैसे मुझको हर चीज़ मिल गई, हर एक चीज़। कुछ गिर गया था उसके लिए। तो फिर उसके बाद हमको चुन्नी मिल गई थी, बस मैं हमको बस लैस के टेंशन थी अब इसमें क्या लगाऊंगी। फिर मुझको याद आया कि मैंने सब्यासाची की एक लैस ऑर्डर की थी, जो मेरे पास ऑलरेडी रखी हो, तो मैं उसको ही लगाऊंगी। तो इसमें मैं आपको लोगों को कह रही हूँ कि अगर प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे ड्रेस, मेरे आउटफिट पसंद आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझको बताया करो कि आपको ड्रेस कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कैसे मैंने उसको बनाया, कैसे नहीं बनाया, आपको उसका डिज़ाइन पसंद आया, उसका फैब्रिक पसंद आया, उसका पैटर्न पसंद आया। जो भी आपको पसंद आ रहा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसको देखूं और मुझको पता चले कि हाँ मैंने कैसे सिलाई, कैसे नहीं सिला। अगर आप अपने भी ओपिनियन रखना चाहते हैं कि नहीं इसके साथ कुछ ऐसा होता कंट्रास्ट में, कुछ भी अपने आप ओपिनियन बता सकते हो मुझे, ताकि मैं उस चीज़ में सोचूंगी, उसमें ध्यान दूंगी। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में आए, आई मीन टू से कि मैं इतनी बड़ी वो तो नहीं हूँ स्टार्ट, बट
आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे ऐसी ड्रेस बनानी चाहिए, वह वैसी बनानी चाहिए। तो ज़्यादातर फोकस मेरा उस चीज़ में रहता है जो लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डिज़ाइन चलता है। तो मेरा सबसे ज़्यादा मकसद उसी चीज़ में रहता है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करो, ताकि अगर आप मुझको कमेंट करके बताओ तो मुझे अपनी गलती का एहसास होगा, मुझे अपनी गलती पता चलेगी, अपनी कमियां पता चलेंगी। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे मुझको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि मेरे घर में किसी को सिलाई नहीं आती है। एक मेरी मम्मा है जिनसे मैं हर चीज़ पूछती हूँ, क्योंकि शेष हमारे बेस्ट फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसी आपको वीडियो लग रही है, कैसी नहीं लग रही, कैसा मैंने ड्रेस बनाई है, कैसी नहीं बनाई है। अपनी एक एक चीज़ उसमें रखा करो, ताकि मुझको मैं उसको रीड करूँ तो मुझे उस चीज़ में फोकस करना चाहिए, उस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। तो अब बस यही मैं यहाँ पे गई थी। उसके बाद हम चलते कटिंग के लिए। अब देखते हैं कि रेडी कैसा होता है बनने के बाद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके बाद हम करते हैं कटिंग। जो हमारी लाइनिंग की फैब्रिक थी, सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही थी, अभी फोटो में, सॉरी। ये सबसे पहले हमारा फ्रंट का फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम कटिंग करें, जो कि नॉर्मल ही कटिंग होगी। बस इसमें जो हमारे टक्स होंगे वो एक्स्ट्रा लगेंगे, जो हम जैसे नॉर्मल ब्लाउज में या फ्रॉक्स में कटिंग करते हैं वैसे ही करना है, एग्जिट मार्जिन के साथ। जो हमारा बैक था, मैंने पहले बैक की कटिंग करी थी, नॉर्मली था बैक की कटिंग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उसमें। जो काम हमारा था फ्रंट में था। उसके बाद में 1-1 इंच का एक्स्ट्रा रखकर मार्जिन, उसके बाद मैं अपनी बॉडी का मेजरमेंट का निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाना है, जो नॉर्मल ही रहेगा हमारा, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली ही हमारा मेजरमेंट रहेगा। थोड़े से हमारे जो टक्स के निशान होते हैं उसको हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, और बीच में से जितना भी हमारा फोल्ड करना होगा उतना। और इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मेरे को लगा साटिन है, पर फिर भी हमको एक्स्ट्रा रखना चाहिए फैब्रिक नीचे, जो मैंने ऑलरेडी 1 इंच रखा था, लेकिन फिर भी मेरा कम पड़ गया था। पर स्टिल कोई बात नहीं, अच्छा से हुआ था काम। उसके बाद बॉडी के अच्छे से मेजर में मेरी मम्मा आ गई थी यहाँ पे मेरे खाना लेकर। क्योंकि सच में गाइस मेरे पास बिल्कुल टाइम था, आप बिलीव भी नहीं करोगे। मैंने ये जो ड्रेस है रात की 2-2 3-3 बजे बैठकर बनाई है, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, मैंने बताया था, उसका लहंगा भी मैंने करा था। तो उस टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे कुछ करने का, फिर ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से आना, और ऑफिस से जाने के बाद मैं घर में ये काम कर रही थी। उसके बाद मैंने कटिंग करी, और कटिंग के बाद नॉर्मल ही कटिंग रहेगी। इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट सबसे प्यारा लुक जिससे आ रहा है, वो यही पोटली बटन थे, जो कि थर्माकोल के बने होते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी होता है ना किसी का, तो बलून के अंदर डालते हैं उसको, तो ये वही थर्माकोल के बॉल्स थे, छोटे छोटे हैं, जिसे हम बीच में इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। नॉर्मली रहेगा, इसमें ज़्यादा खास नहीं है। बीच में से कटिंग करेंगे, और जो पोटली बटन है उसको हम बीच में इस तरह से अटैच कर देंगे। पहले हम अपने फ्रंट के नेक का मेजरमेंट रखेंगे, जितना भी हमको फ्रंट का नेक चाहिए। उसके बाद हम नीचे से जितनी हमको पोटली बटन लगा रही है उसका निशान लगा देंगे। ये हमारे पोटली बटन है जो बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ईजीली बन जाते हैं। 2-2 इंच की हमको पट्टी काटनी होती है, उसके अंदर बॉल्स डालने होते हैं, और धागे से उसको अच्छे से टाइट कर लेना होता है। उसके बाद हमने ऊपर जो नेक का निशान लगाया, सारे 6 हम साथ रखेंगे, क्योंकि हाफ हमारा ऊपर नेक में चला जाएगा, शोल्डर में, सॉरी। उसके बाद हम जो पोटली बटन है ऊपर से लेकर नेक को छोड़ के नीचे से हम जो निशान लगाएंगे, कि जहाँ तक हमको लगाने अपने पोटली बटन, तो आई थिंक वो 7 या 8 था, या 9-10 जितना भी हो, एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद हम रखेंगे अच्छे से, और जो हमारे पोटली बटन होगा उनका जो मुंह होगा हमारे लेफ्ट हैंड में होगा। उसके बाद हम अच्छे से इसको जॉइन कर लेंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पहले से रखा हुआ था कटिंग करने से पहले। उसके बाद हम बीच की कटिंग, नेक की कटिंग कर लेंगे, सॉरी फ्रंट की नेक की कटिंग कर लेंगे, और अच्छे से लाइनिंग से अटैच कर देंगे। उसके बाद आती है हमारी सेकंड पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जिससे ये बहुत प्यारी लुक दिखाई दे रही है ड्रेस की। ये सेकंड पार्ट जिस तरह से आप लोग देख रहे हो, इसका भी नॉर्मल ही कटिंग रहेगा, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा खास। बस हमको बीच में का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा डीप और ज़्यादा ब्रेड्थ वाइज उसको कटिंग करनी है। जो कि बीच में भी एक ट्रेंड चला था, एक नायरा कट कुर्ती थी जो बहुत चल रही थी स्नैक की, आप लोगों ने देखा हो, मैंने उसकी भी वीडियो पोस्ट कर रखी है। उसको कटिंग करेंगे, लेकिन उसको हम आज़ार उसके ऊपर मैन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने के पहले उसको पहले हम लाइनिंग में अटैच करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बुकरम यूज़ करा है। हम इसमें चाहो तो एक लाइक्रा फैब्रिक आता है, जो कि मेरे को कहीं भी नहीं मिला है लोकल मार्केट में। लाइक्रा फैब्रिक वो होता है जो सेलिब्रिटी के कपड़े होते हैं, जो अच्छा लुक देता है। मतलब जो लाइक्रा जो फैब्रिक होता है, जो स्पेशली कपड़ों के अंदर लगाया जाता है, जो बुटीक में यूज़ होता है, और जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके कपड़ों में यूज़ किया जाता है, ताकि उसकी फिनिशिंग जो होती है बहुत अच्छी आती है, माइंड ब्लोइंग फिनिशिंग होती है, और जो कपड़ों का वॉल्यूम होता है वो भी बहुत अच्छा निकल कर बाहर आता है। तो उसके लिए मेरे पास लाइक्रा फैब्रिक नहीं था, बुकरम नहीं थी लाइक्रा, तो मैंने बुकरम यूज़ किया था उसके अंदर, ताकि जो हमारा जो फ्रंट का जो पार्ट है बहुत अच्छा और हैवी लुक दिखाई दे।
लाइक्रा फैब्रिक लगाने से ना कपड़े में फिटिंग बहुत अच्छी आती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें शोल्डर अटैच कर देंगे, चारों तरफ से इसकी फिटिंग कर देंगे, कपड़ा हिले ना। उसके बाद हम कलियों की कटिंग करेंगे जो नॉर्मली होती है, ऊपर से 3 और नीचे से जितना चाहे उतना घेरे के लिए। कली काटने के बाद उसको अटैच कर देंगे, नीचे से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से फिटिंग लगा के स्लीप अटैच कर देंगे। उसके बाद चली गई थी मैं भैया के पास डाई कराने के लिए चुन्नी। और ये भैया जो अट्टा में शॉप है इनकी, और ये भैया अशोक नगर ही रहते हैं। मैं इनसे डाई कराती हूँ हमेशा। और डाई कराने के बाद इनसे पूछा था कि भैया हो गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ हो गया। और चुन्नी भी दिखाई उन्होंने मेरे को, जो कि वही चुन्नी वहाँ सूख रही थी। तो मैंने भैया जल्दी जल्दी से दे दो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो उनसे मैं चुन्नी लेकर भैया वहाँ से निकाल के लेकर आ रहे थे चुन्नी। और देखो बहुत ही प्यारा कलर कर रहे थे, तो बहुत खुश हो गई थी चुन्नी को देखकर कि बहुत अच्छे से कलर हुआ है। उसके बाद चुन्नी भैया लेकर आए थे और उनको मैंने बोला भैया आपने बहुत अच्छे से किया। पैसे देने के बाद अंकल जी थैंक यू, तो देख लो भैया आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद ये फाइनल लुक था और चुन्नी बन के रेडी ऐसी दिख रही थी। इसमें सभी अच्छी लैस लगाई थी, तो आप लोग देख सकते हैं एक्सैक्टली वैसी ही बनी जैसी पिक में है। और चुन्नी में डाई करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लुक रहा था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं, बाय बाय।